आज सर्वदलीय बैठक हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने उस बैठक में सबसे पहले तेलंगाना बनाने का प्रस्ताव लाया जाए, इस बात को बहुत मजबूती से रखा है। साथ में उन्होंने, क्योंकि अवधि बहुत कम है और बिजनेस ज़्यादा है, समय की कमी, सरकार पहले भी संसद को के समक्ष ज़्यादा समय रहना नहीं चाहती और उसका लाभ सरकार उठाती रहती, लेकिन सत्र की जो अवधि है वो कम होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज जी ने कहा कि पहले तेलंगाना का प्रस्ताव लाया जाए, उत्तराखंड को की आपदा पर भी प्राथमिकता से चर्चा करेगी भारतीय जनता पार्टी, उसको उठाएगी। जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर सरकार की गलतियों की वजह से इतनी जानें चली गई हैं, इस सारा विषय वो उसको लेने वाली हैं। जो सीबीआई वर्सेस आईबी हो रहा है, इस विषय को भी भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। एफडीआई के मुद्दे को भी सरकार में, जिस तरह से एफडीआई के मुद्दे पर सरकार सियासत कर रही है, उस मुद्दे को भी हम लोग उठाने वाले हैं। ये रुपये का जो डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो रहा है, इस विषय को भी हम उठाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर पूरी तरह से जो आज विषय पिछले दिनों में जो आए हैं, उन सारे विषय को मजबूती से उठाएगी। ऐसे पूरे देश के अंदर आज जिस तरह का माहौल बना है, उसमें तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल हर मुद्दे पर देश का ध्यान बांटना चाहते, और जिस तरह से कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दल विकास के मुद्दे पर चर्चा से भागते, और जिस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के सहयोगी, वो इस देश में सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता को ही मुद्दा बनाना चाहते। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दुर्गा शक्ति प्रकरण में अवैध खनन माफिया को प्रोटेक्शन देने के लिए भी सांप्रदायिकता की चादर ओढ़ने का काम समाजवादियों ने किया है। अवैध खनन हो रहा था, उस माफिया का सरकार पर दबाव था, उस दबाव को रोकने का और कोई तरीका नहीं मिला, तब उन्होंने सांप्रदायिकता की चादर ओढ़ ली और उसके बहाने दुर्गा शक्ति को वहाँ से हटाया, निलंबित किया है। मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के राज में, अखिलेश यादव जी की सरकार में अभी तक 34 दंगे हो चुके और उसमें एक भी अधिकारी निलंबित नहीं हुआ है। लेकिन जहां उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन क्योंकि खनन माफिया को मदद करनी थी, इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसको आड़ लेकर दुर्गा शक्ति को निलंबित किया है वहाँ की सरकार ने। और केंद्र सरकार चुप है, केंद्र सरकार खामोश है इस मुद्दे पर, क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर हैं और इसको पूरी तरह से केंद्र सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, उसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे
भारतीय जनता पार्टी संसद के सत्र को पूरी गंभीरता से ले रही है और इसलिए हमारी विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी ने अपने तरफ से वो सारे विषय आज सर्वदलीय बैठक में रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।